सबसे पहले तो आपको बताऊं, हमारे ससुर ईश्वर सिंह परिहार, उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया, जिसपे एक डांस बैले भी बना था। तो भारत हृदय आपने बोला तो एकदम से वो हुआ। मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्रदेश है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा हमें मानना है कि ये अनएक्सप्लोर्ड है। अभी फॉर्चुनेटली प्रकाश झा जी जो फिल्में बना रहे हैं उससे लोगों को पता चला कि कितना खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, वो भी सबको मालूम है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं यहाँ पर। यहाँ के जो टैलेंट है ये बहुत आगे नहीं आ पा रहा है। इसके लिए कुछ कलाकारों को भी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ हमारी सरकार की तरफ से भी कलाकारों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ताकि मध्य प्रदेश में रह के कुछ कर पाए। हम लोगों को कुछ करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, आपके बचपन की बात करें तो क्या याद आता है आपको? कहाँ आपने बचपन बिताया, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, और किस प्रकार का माहौल पहले था जो अब कुछ बदल चुका है? पूरा बचपन शादी के पहले तक इंदौर में रहे और इंदौर से बहुत अच्छी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। इंदौर नोन है वहाँ के खाने पीने से, तो वहाँ का खाना पीना, वो वाली यादें बहुत जुड़ी हैं। स्कूल की यादें, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स, वहाँ से भी यादें जुड़ी हुई हैं। और शादी होके भोपाल आ गए। और जाहिर है कि भोपाल जो आ जाता है तो भोपाल का ही होकर रह जाता है। बिल्कुल, भोपाल की खूबसूरती आपको जकड़ के रख लेती है। इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। यहाँ के लोग, यहाँ की खूबसूरती। अच्छा, अब बातें हैं आपके उस सफर पर जो कहलाता है फिल्मी सफर या फिर टेलीविजन का सफर। क्या कभी आपने सोचा था कि आप टीवी की फील्ड में अपना नाम कमाएंगी या ऐसा मकाम बनाएंगी जिससे लोग आपको दुनिया भर में जानेंगे? जी नहीं। और ये वो बहुत ही क्लीशे साउंड करता है कि कभी सोचा नहीं था पर बन गए एक्टर, पर वाकई नहीं सोचा था। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली। हम लोगों के यहाँ लड़कियां शादी के बाद काम ही नहीं करती हैं। शादी हुई, बॉम्बे गए, वहां पर राकेश चौधरी जी, जिनका मध्य प्रदेश से गहरा रिश्ता है, उन्होंने, वो हमारे हस्बैंड को जानते, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था और वहीं उन्होंने पहला सीरियल मुजरिम हाजिर ऑफर कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया था क्या रोल है, पर डेफिनेटली उन्होंने कहा था कि एक्टिंग करना चाहती हो। हमने कहा नहीं, हमको आता ही नहीं है। फिर उन्होंने बुलाया, ऑडिशन के लिए बुलाया और फॉर्चुनेटली सबको, नूतन जी, उत्पल दत्त जी, सबको ऑडिशन पसंद आया और मुजरिम हाजिर से एक्टिंग की शुरुआत हो गई। तो वो लम्हात आपको अभी भी याद है कि कुछ मन में घबराहट थी या कुछ ऐसा, कुछ आपको नर्वसनेस थी कि मैं कैमरे के सामने जा रही हूँ और एक बहुत बड़ा सीरियल मुझे मिलने वाला है? जी हाँ, फॉर्चुनेटली हमें मालूम नहीं था कि रोल क्या है। अच्छा। कर रहे हैं काम, पर सीरियल की हीरोइन है ये सोचने की भी हम गुस्ताखी नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें नूतन जी थी, रीता भादुरी जी थी, जो इतने बड़े एक्टर्स हैं। उनके होते हुए हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम उस सीरियल की हीरोइन है। एक रोल कर रहे थे, नयनतारा, बस इतना मालूम था। तो आपने बताया कि नूतन जी भी थी उस ऑडिशन में, उत्पल दत्त जी भी थे, तो ऐसे ऑडिशन में नहीं, हाँ, सीरियल में। हाँ। तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा? पसीने छूट गए थे। इतने बड़े दिग्गज लोगों को पहली बात तो लाइफ में हीरो हीरोइन देखे ही नहीं थे और अचानक उनको देख रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे दिग्गज। यानी हमारी औकात भी, जी, हमारी औकात ही नहीं थी उनके सामने खड़े होने की भी, और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था। तो शुरुआत तो ऐसे ही शुरू हो गई, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। रीता भादुरी जी ने हमें नाम दिया था घाबरली परिहार। घबराए हुए से रहते थे। पर जब काम करना शुरू किया तो
मम्मा को बताया कि हमको ऐसा सीरियल ऑफर हुआ। मम्मा ने कहा बेटा नाक मत कटाना इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहे हो तो अच्छा काम करना, और जिंदगी में अब जब शुरुआत कर ही रहे हो तो जैसे काम नूतन जी ने, जया जी ने, वहीदा रहमान जी ने किया, हमेशा ग्रेसफुल अच्छे काम किए हैं, डिग्निफाइड रोल किए, बस वैसा ही करना। और मुजरिम हाजिर हो जब आपका सीरियल आया तो वो दौर सिर्फ दूरदर्शन का था, सिर्फ उस समय बाकी चैनल्स की भीड़ नहीं थी, तो जाहिर है कि आप उसमें काफी आपको लोकप्रियता मिली और लोग आपको बाकायदा नाम के साथ जानने लगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत अच्छा। एक तो मुजरिम हाजिर का वो जो रोल था नयनतारा का बहुत प्यारा था। रास्ते में लोग रोक रोक कर बात करते थे, प्यार करती थी महिलाएं, सिंपैथाइज करती थी कि पति छोड़ गया, इतना इन लॉज तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा। तो वो एक एरा ही अलग था, वो एक युग ही अलग था, समय अलग था दूरदर्शन वाला, जहां लोग 1-to-1 लेवल पे आपको प्यार करते थे, आपकी प्रशंसा करते थे। अब रीच बहुत ज्यादा है, ग्लैमर बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, पर दर्शकों से जो 1-to-1 लेवल पे जो था वो अब नहीं है। आत्मीयता थोड़ी कम है। अब लोग कैरेक्टर के नाम से लोगों को जानते हैं, एक्टर के नाम से नहीं। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, दूरदर्शन के समय के हैं, तो लोग फिर भी जानते हैं कि ठीक तो है। इस जो बदलाव को आप किस रूप में देखती हैं? आज जो जो तमाम चैनल्स हैं और लोगों को बहुत मौका भी मिल रहा है, इस बदलाव को आप किस रूप में देखती हैं? बहुत अच्छा बदलाव आया है। लोग अभी जो एक्टर्स आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हमें तो लिपस्टिक लगाना नहीं आता था, मेकअप करना नहीं आता था। अभी जो एक्टर्स हैं वो लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं, एक्टिंग कोर्स करके, डांस ये वो, मेकअप कोर्स करके पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ग्लैमर बहुत है। अभी किसी भी कीमत पे ये लोग फिल्म एक्टर से टीवी एक्टर्स कम नहीं है। इनकी जो यानी जो नए लोग हैं उनको उतना ही लोग जानते हैं जितना फिल्म वालों को जानते हैं। तो छोटे पर्दे में और बड़े पर्दे में आप अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं कि बहुत ही सिमिलरिटीज हो गई हैं? घुल मिल गया है। छोटे पर्दे पे बड़े पर्दे वाले आ रहे हैं, बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे वाले जा रहे हैं। शाहरुख खान बहुत बड़ी मिसाल है इसकी। और अभी घुल मिल गया है, जैसे यानी हॉलीवुड में है, टीवी और फिल्म घुल मिल गया है। और छोटे पर्दे के बाद जब पहले पर्दे पर आपने कदम रखा तो वो कैसे आपको पहली फिल्म मिली? इत्तेफाकन था। जो हमारी प्रोड्यूसर थी शबनम कपूर जी, उन्होंने एक हमारा एपिसोडिक शो देखा था एंड शी लाइक्ड माय एक्टिंग, और वो विनोद खन्ना जी के ऑपोजिट किसी को चाह रही थी, और उन्होंने कॉल किया कि मैंने अभी दीवाना बनाई है शाहरुख खान और दिव्या भारती को लेके, अगली फिल्म बनाना चाह रही हूँ और उसमें मैं आपको विनोद खन्ना जी के साथ ऑपोजिट चाह रही हूँ, आप करेंगी मेरे साथ काम? दैट वॉज माई फर्स्ट मूवी। तब तक फिल्म में काम नहीं किया था, और छोटे जगह से मिडिल क्लास फैमिली में यही छोटी जगह में मिडिल क्लास फैमिली में एक थोड़ा डर सा बना रहता है कि शायद अच्छे लोग नहीं होते हैं फिल्म में, तो वो एक था। तो पर कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड ने कहा जाके बात करके देखो, लेडी है, तुमको ठीक लगता है तो काम करो, नहीं तो नहीं। तो आई वेंट देयर, बात किया, अच्छे लगे वो लोग। जो डीओपी थे के महाजन, वो पहचान के थे। तो माय हस्बैंड सेड गिव इट अ ट्राई। तो वहां से फिर फिल्मों का सफर शुरू। कौन सी फिल्म थी वो? हलचल। हलचल। जी, तो हलचल को कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि रोल बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर होता है यहाँ पर आपको काम देख के लोग बुलाते हैं। फॉर्चुनेटली टचवुड अभी तक हमें काम मांगने नहीं जाना पड़ा। एक काम देख के दूसरा काम मिलता गया,
अच्छा लगा तो किया, नहीं अच्छा लगा तो मना कर दिया। लेकिन पहली फिल्म से आप रुपहले पर्दे पर और बॉलीवुड में स्थापित कलाकार के रूप में जाने लगी। जी हाँ, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सारी आर्ट फिल्म्स भी की, A.K. बीर साहब के साथ आरण्यक, ऐसे बहुत सारी की। और जाने माने निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर जी के साथ भी आपने 3 फिल्में की हैं जो काफी लोकप्रिय रही हैं, जेल, पेज 3 और कॉर्पोरेट। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मधुर जी के साथ आपके केमिस्ट्री क्या कहती है? मधुर भंडारकर जी ने बुलाया, उन्होंने भी काम देखा हुआ था, दास्तान उन्होंने बताया बाद में कि उनको हमारा काम टीवी पे अच्छा लगता था। उन्होंने काम दिया, उनका एक अलग ही तरीका है काम करने का। हाँ जी। उनका एक अलग ही तरीका है काम करने का। बहुत मजा आता है काम करने में, क्योंकि पूरे समय वो चार्ज्ड अप रहते हैं। ज्यादातर रियलिस्टिक, जितना पेज 3, कॉर्पोरेट है, जेल है, ये रियलिस्टिक फिल्म्स थी। तो पूरे समय चार्ज अप रहते थे और बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं वो शूट के दौरान। एक्टर्स को भी बहुत छूट देते हैं इम्प्रोवाइज करने की, तो बड़ा मजा आता है। बहुत चैलेंजिंग भी रहता है। और लीक से हटके फिल्म बनाना उनका एक ध्येय होता है, तो और नए सब्जेक्ट को लेकर वो फिल्म बनाते हैं। तो ये कितना बड़ा एक आप नई बात समझती हैं उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में? ये एक अनूठा तरीका है उनका काम करने का, बहुत अनोखा। जैसे हम लोग जब पेज 3 कर रहे थे तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट कितना हार्ड हिटिंग है। हम लोगों के हिसाब से तो सिर्फ पार्टीज कर रहे थे हम लोग। जब फिल्म देखी तब समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये क्या है, इतना हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट था। उनके सारे फैशन वगैरह सब ऐसे ही है। कॉर्पोरेट के बारे में कुछ बताइए, कॉर्पोरेट फिल्म का अनुभव कैसा रहा? वो भी बहुत अच्छा था, उसमें बहुत छोटा रोल था। जेल में एक अलग तरीके का था। लेकिन ये है कि ये फिल्में आज भी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, अलग मकाम बना चुकी हैं। जी हाँ। और मधुर भंडारकर जी के बाद जब आनंद जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनका तरीका भी बिल्कुल अलग है। बात जब आती है तनु वेड्स मनु की, तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म साबित हुई है जिसे हम कह सकते हैं 2015 की एक श्रेष्ठ फिल्मों में इसकी गिनती होगी। इसका जो पार्ट 1 था तनु वेड्स मनु, वो अकेली फिल्म उस साल की 2011 की अकेली फिल्म थी जो हिट थी। वो भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी है। और इसमें छोटे शहर के जो रिश्ते होते हैं, आपसी रिश्ते होते हैं, उनको इतना ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया आनंद जी ने कि हर, यानी बड़ा शहर हो या छोटा शहर, हर लड़की तनु के कैरेक्टर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी। जी। है ना? ऐसा नहीं है कि हीरोइन है तो बिल्कुल सती सावित्री है। वो सिगरेट भी पी रही है, ड्रिंक भी कर रही है। वो बहुत नॉर्मल सा बताया था उन्होंने। हर कैरेक्टर, आनंद जी की फिल्म के हर कैरेक्टर को बहुत ही रियलिस्टिक रूप में पेश किया। मतलब दर्शकों को देखने पर यह महसूस हुआ कि वो अपनी खुद की कहानी देख रहा है। जी हाँ, मेल हो या फीमेल, हर किसी ने हर कैरेक्टर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया था। ये खूबसूरती थी उस फिल्म की, शायद इसीलिए लोगों ने बहुत सराहा इस फिल्म। तो अब इस समय आपकी क्या योजनाएं चल रही हैं? कौन सी आपने तनु वेड्स मनु के बाद फिल्म की है? एक फिल्म की है लाली की शादी में लड्डू दीवाना। अच्छा। हास्य प्रधान फिल्म है जी, पारिवारिक। और उसके बाद 2-3 फिल्म्स हैं। अब जब तक पूरा काम हो ना जाए कुछ बोलना ठीक नहीं। अच्छा, इस समय नारी सशक्तिकरण को लेकर काफी बात हो रही है और नारी को आज सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर आपका खुद का मत क्या है? सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता। जबकि हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहां पर हमेशा महिलाओं की प्रधानता रही है, जहां पर देवी को पूजा गया है ना। हमारे यहाँ नारी शक्ति तब से मानते हैं, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। सारे मेन डिपार्टमेंट तो लेडीज के पास है। और तब पूजा की जाती थी, गार्गी वगैरह शास्त्रार्थ करती थी। हम लोग अनपढ़ नहीं थी महिलाएं, तब से हैं। इतना देवी अहिल्या, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई,
हम उसके हैं, और आज 21वीं सदी में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं कि नारी को समानता दी जाए। ये क्या बात हुई? एक समय था जब महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता था हमारे देश में, अब कह रहे हैं समान लाया जाए। ये तो बड़ी गलत बात है। तो कुछ तो सोच अभी हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। हमारे जो अभी के पुरुष हैं उनको ही वो यानी सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या दर्जा दिया था नारी को हम लोगों ने, और अब क्या दे रहे हैं। आजादी के बाद तकरीबन 68 साल का भारत हो चुका है। इन 68 सालों में भारत की प्रगति को आप किस रूप में देखती हैं? बहुत हम लोगों ने प्रगति की है। अगर उस रूप में देखा जाए, हम लोगों ने हर फील्ड में बहुत प्रगति की है, सिवाय इसके कि महिलाओं का बहुत पिछड़े उसमें चले गए हैं, बहुत बैकवर्ड उसमें धकेल दिया गया है। तो आप चाहती हैं कि अभी और भी प्रयत्न सबको मिलकर करने होंगे? जी हाँ, और उसके लिए हम महिलाओं को ही आगे बढ़ने की जरूरत है। हम महिलाएं ही अगर अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो वो कैसे बढ़ेंगी? हम शादी के बाद एक्ट्रेस बने, कितनी सास है, कितनी नंदे हैं जो अपनी बहुओं को, अपनी भाभी को इस फील्ड में शादी के बाद आने देंगी, है ना? तो जब तक महिलाएं खुद नहीं कोशिश करेंगी, कुछ नहीं हो सकता। तो इससे पहले कि हम बातचीत को खत्म करें, आप सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं? खासतौर से ये जो रंगमंच का क्षेत्र है या फिल्म का फील्ड है, अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो वो अपने स्तर पर क्या करे? मध्य प्रदेश से बहुत सारे कलाकार आते हैं। सबसे एक ही विनती है कि पूरी तैयारी से आए। आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फिल्म में भी, टेलीविजन में भी। आसान नहीं है आना, बहुत टैलेंट है, और सिर्फ सुंदर दिखने से काम नहीं चलता। आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है, और पूरी तैयारी के साथ आए। अपना डिक्शन, एक्टिंग, हर डिपार्टमेंट मजबूत बना के ही आए, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और किसी भी कीमत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कि हाँ ठीक है, अच्छा चलो ये कर लें। तो नवनीत जी, आपने आकाशवाणी भोपाल के लिए इतना समय दिया, नमस्कार भोपाल में आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।